बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ये बारिश का जो मौसम है वो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और नई बात यह है कि आखिरकार मुझे चश्मा लग गया, ठीक है, क्योंकि स्टडी और इस तरह मोबाइल पे काम करना, क्योंकि वीडियो जब हम बनाते हैं तो फिर उसकी एडिटिंग वगैरह इस तरह बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, तो मोबाइल से वास्ता बहुत ज़्यादा है और किताबों से तो चश्मा तो लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने MCQs का वो पहला पार्ट जो है वो मैंने अपलोड किया है और माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट उससे जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये दिन जो है ये स्टडी करने के हैं, ठीक है, और स्टडी के बगैर हम जो है ना वो इनकम्प्लीट है। हम स्टडी लाजिम करेंगे। और आजकल तो माशाल्लाह इंटरनेट का ज़माना है। आप घर बैठकर अपने बिस्तर में बैठकर जो है ना वो किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक मौका है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और छुट्टियां भी हुई है तो और भी जो है ना वो हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हम इस छुट्टियों से जो है ना वो फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है पार्ट नंबर 2 MCQs का। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है। अगर कोई भी व्यूवर जो है वो नया है इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ्स के बारे में जो आने वाली वीडियो है वो आपको पता चले और आप उससे मुस्तफीद हो सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, हमारा पहला हमने जो वीडियो बनाई थी वो उसमें 30 MCQs डियर स्टूडेंट मौजूद हैं। अब जो हम करेंगे ये 31 से लेकर 60 तक इंशाल्लाह हम MCQs मैथ्स का करेंगे। तो मैथ्स जो है ना बेसिकली बहुत ही वसी सब्जेक्ट है। तो इंशाल्लाह इसमें और भी हम वीडियो बनाएंगे और जो स्टैंडर्ड MCQs है वो हम आपके साथ वो शेयर करें, उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला MCQs जो हमारे पास है वो है एक सेट है हमारे पास डियर स्टूडेंट, और इसमें है 1 2 दो एलिमेंट्स है इसमें। फिर ये है इज अ डैश पाम ऑफ सेट, ये टेबुलर है, सबसेट है या एम्प्टी है। तो देखिए जो हमारे पास अब जो ये ऑप्शन दी गई है तो इसमें एक सबसेट है एक एम्प्टी सेट है, तो ये दोनों तो नहीं है लेकिन टेबुलर है। टेबुलर किस तरह है, क्योंकि ये जो है ना इसमें इस सेट में ये एलिमेंट दर्ज की गए हैं। इसको मेरे ख्याल में उर्दू में तरीक़े इंदिराज कहते हैं। एक है तरीक़े बयानिया और एक है तरीक़े इंदिराज। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हम वो सेट के एलिमेंट सेट के अंदर लिखते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे है इस सेट में जीरो हमारे पास है। जीरो हैज दिस सेट हैज वन मेंबर, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर आपको दिखाई दे रहा है। दिस सेट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, इक्वल सेट के सेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब किसी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो तो हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। सिंगल का मतलब है एक, इसमें एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है। ओके, ABC हैज मेंबर्स, इसमें कितने मेंबर्स है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है लेकिन वो टेस्ट में आते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, कोई बुक देखते हैं, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि मैंने सीखना है, ठीक है। इसमें ऐसे भी ऑप्शन आएंगे कि वो आपने की होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन इस तरह होंगे कि आपने बिल्कुल नहीं की है, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर्स है, मेंबर ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 मेंबर्स है। ओके, ये हमारे पास एक सेट है 1 से लेकर 7 तक, इसमें एलिमेंट्स नंबर्स लिखे हुए इज अ सेट। ये कौन सा सेट है, फाइनाइट, इक्वल सेट, इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो है जिसका आखिरी नंबर लिखा हो, और इक्वल सेट का तो इसके साथ दूसरा कोई सेट नहीं है जिसका हम कंपैरिजन कर सके इक्वल है कि इक्वल नहीं है। इनफाइनाइट वो होता है जिसका लास्ट नंबर वो अननोन हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका लास्ट नंबर मौजूद है, तो हमारे पास ये फाइनाइट सेट है। ओके, इस तरह ये है हमारा जो सिलसिला शुरू था 35 का। इस वीडियो में 35, इस वीडियो में हमने 31 से स्टार्ट लिया। तो ये 35 नंबर का है, ठीक है। इसको मैं एक सीरीज में करूँगा
ताकि आप लोगों को भी वो आसानी हो। वन नेचुरल नंबर है, स्टार्ट है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट जो है वो नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वल, इनफाइनाइट एंड सिंगलटन सेट, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि इनका लास्ट एलिमेंट जो है डिजिट वो मौजूद नहीं है। ओके, नंबर 36 MCQs है। ABC एंड BCA आर सेट्स। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ABC है और यहाँ पर BCA है। इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट। तो ये आप देख रहे हैं कि दो सेट है, दोनों में ABC मौजूद है, ABC। अगरचे इसकी तरतीब जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन ये सेट हमारे पास इक्वल सेट है, बराबर। तो इक्वल सेट डियर स्टूडेंट इस तरह होंगे। इक्वल सेट, ये आपने इसकी डिफिनीशन जो है वो याद रखनी है। सेम एलिमेंट, इसमें सेम एलिमेंट होंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट होंगे, एक जैसे एलिमेंट, अगरचे अभी इसकी तरतीब जो है वो ठीक नहीं है। तो तरतीब का कोई मसला नहीं है, बस आप ये देखें कि ABC यहाँ पर भी मौजूद है। ये कुछ भी हो सकते, नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, वो और नेम्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल सेट है। ओके, पेन बुक टेबल एंड दूसरा सेट है, ये 37 नंबर MCQ से। पेन बुक टेबल, इसमें ये एलिमेंट मौजूद है। दूसरा सेट है एप्पल बाल कप, इसमें ये एलिमेंट मौजूद है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पेन बुक टेबल और एप्पल बाल कप ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो एक यहाँ पर तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल का तो वो मैंने आपको बताया। अब इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट का डिफिनेशन ये है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगी, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, हमने सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है उसके नंबर्स को कंपेयर करना होगा। अब यहाँ पर 3 नंबर है, 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो बेसिकली ये इक्विवेलेंट सेट हो गया। ओके, यहाँ पर हमारे पास है एक सेट, इसमें 1 एलिमेंट है 0, ये दूसरा है 0 1 2 3। तो इसमें हमने ये सबसेट वाला जो है, ये सबसेट और नॉट सबसेट, ये हमने इसमें लगाना होगा। तो ये मैं आपको समझा दूं कि ये सेट जो है इसका, ये पूरा का पूरा इसमें मौजूद है, तो ये सबसेट हो गया इसका। सबसेट मतलब छोटा सेट, ठीक है, तो ये सबसेट है इसका। अच्छा, दूसरा है 1 2 3, फाइंड द कॉर्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। कॉर्डिनलिटी का मतलब ये है कि ये इस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 9, नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू 6। कॉर्डिनलिटी का मतलब है कितने नंबर इसमें एलिमेंट मौजूद है। तो ये बेसिकली 3 नंबर मौजूद है, हमारे पास ये ऑप्शन है। ओके, 0 इज अ नंबर, होल, नेचुरल, ऑड। ये हमारे पास होल नंबर है डियर स्टूडेंट, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये होल नंबर हो गया। ओके, 41 नंबर है, 2 इज द ओनली डैश नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से देखना है। डैश नंबर प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है, इवन प्राइम है। ओनली, ओनली का मतलब है सिर्फ, तो इसमें प्राइम और फिर ये इसमें एक शर्त जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है, ओनली। ऑड, ऑड तो नहीं है। इवन प्राइम है, 2 जो है इवन प्राइम है, इवन भी है, प्राइम भी है। ओके, 7 इज डैश एंड डैश, मतलब यहाँ 2 नंबर आएंगे, नंबर इवन ऑड है, ऑड प्राइम है, इवन प्राइम है, तो ये ऑड भी है और प्राइम भी है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 2 3 एंड 2। हर एक इवन नंबर वो डिवाइड होगा, तो किस चीज से डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। एंड 50 इज डिविजिबल बाय 50 किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 और 5 से। अजान हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ओके स्टूडेंट, अब हम MCQs नंबर 44 करेंगे। 50 is divisible by 2 and 5, 2 and 3 and 5 and 3। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 50 जो है 50, इसके लास्ट में 0 आया है, तो ये इवन नंबर है, ठीक है। और 2 का इस तरह है कि 2 पर हर एक इवन नंबर डिवाइड होगा। 5 पर वो नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट में 0 और 5 लगा हो।
तो 3 के साथ ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 और 5 के साथ डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल्स पर मैंने ग्रेड 6 में वीडियो बनाई है, आप उसे देख ले, ठीक है। ओके, प्राइम नंबर हैव ओनली फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसमें ओनली फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 2 3 4, 2 3 4। फॉर एग्जांपल 7 है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि 7 जो है 7 1 जार 7, इसी तरह 5 1 जार 5। तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, यानी हर एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। एक 1 होगा और एक ये प्राइम नंबर खुद होगा, ठीक है। ओके, नाउ अब हम जाएंगे फिर MCQs नंबर 46 की तरफ। MCQs नंबर 46, 12 plus 5 multiply 2 and divide by 2 is equal to। अच्छा, इसमें जो रूल्स यहाँ पर आप लोगों ने उसका ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये रूल्स है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। 2 1 जार 2, ठीक है। तो 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 1 जार 5 एंड दैट इज 17, ठीक है। 17 यहाँ पर मौजूद है। तो आप रूल्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस करेंगे और आखिर में सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, 47 नंबर है, 47 नंबर MCQs। 45 प्लस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, ये इस तरह हम करेंगे, 45 प्लस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, 45 प्लस, सबसे पहले अब हम इस तरह करेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी क्या करेंगे? ब्रैकेट। जब ब्रैकेट आते तो सबसे पहले आपने छोटा ब्रैकेट वो उसको सब्ट्रैक्ट करना, वो हल करना है। तो 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस तरह आपको पता है, तो ये 10 आ जाएगा और ये बन जाएगा 55। तो 55 बेसिकली हमारे पास यहाँ मौजूद है। ओके ओके स्टूडेंट, MCQs नंबर 48, 2 प्लस 5 एंड 5 प्लस 2 एज प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब इज इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर दो नंबर होंगे, दो नंबर होंगे, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जब लेफ्ट और राइट साइड पर 3 नंबर होंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा फिर, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास इज इक्वल के लेफ्ट एंड राइट साइड पे दो नंबर हैं, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें मल्टीप्लिकेशन मौजूद है, इसमें डिवीजन मौजूद है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, ठीक है। ओके, अब है हमारे पास MCQs नंबर 49, 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9, देन द क्वोशंट इज। जब 36 को अभी यहाँ पर जो आंसर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें है कि क्वोशंट क्या है, क्वोशंट आंसर है, तो ये हमारे पास आंसर 9 है, तो ये 9 हो गया। अच्छा, ये दूसरी यहाँ पर हमारे पास एक MCQ से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी मैंने आपको बताया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो नंबर होंगे लेफ्ट राइट साइड पर, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होंगे। तो ये आपने इसको दिमाग में घुसेड़ना है, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज 51, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसमें कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा? तो ये आपने याद रखना है कि 3 से वो नंबर डिवाइड होंगे जब हम उसको जमा करेंगे और उसका सम तो या 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा, मतलब 3 का टेबल आएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐड करते हैं, ये 6 7 8 9, और इसको हम ऐड करते हैं 10 और 16, इसको हम ऐड करते हैं 6 और ये 10। ये क्या बन जाता है? 1 6। आपने इन डिजिट को प्लस करना है, 6 7 8 9। तो ये जो है और 3 पर डिवाइड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर, वो नंबर कौन सा है जो प्राइम नहीं है? तो वो सिर्फ 1 है, डियर स्टूडेंट। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 इज, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 के ऊपर यहाँ 2 पावर लगा, 2 2 जार 4, 4 14 जार वो 56 आता है। इससे भी 56 आता है, इससे भी। तो अब कौन सा वो हमारा ऑप्शन है? तो यहाँ पर आप देख ले कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसमें प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो प्राइम फैक्टर सिर्फ यहाँ पर क्या है? मौजूद है, ठीक है। ओके, इज अ इंटीजर, ये कौन सा इंटीजर है? -1। -1 कौन सा इंटीजर है?
तो ये नेगेटिव इंटीजर है। ओके डियर स्टूडेंट। अच्छा, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नार, तो जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं, इंटीजर है, पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव नहीं है। जीरो जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ओके डियर स्टूडेंट, 56 ये है -5 -6। ये आपने जहन में याद रखना है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास जो नंबर्स है वो इसी तरीके का है। जब हम इस साइड पे आते हैं तो ये प्लस वाले नंबर है, पॉजिटिव है, और इस साइड पे आते हैं तो डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव नंबर है। तो ये साइड हमेशा बड़ा होगा इस साइड से। अभी आपने इसको फार्मूले को जहन में याद रखना है। तो ये हमारे पास -5 है, -6 है। नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर वो बड़ा होगा, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी के ऊपर 5 रुपए कर्ज है, दूसरे के ऊपर 6 रुपए, तो कौन सा इसमें बेहतर है? ये 5 वाला बेहतर है, तो ये हमारे पास बड़ा है। ठीक है। अच्छा, +3 एंड मल्टीप्लाई -6 -2, तो इससे आंसर क्या आएगा? 2 3 जार 6। देखिए, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमने इन प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करना है। तो जब नेगेटिव साइन आते हैं प्लस माइनस तो उसका आंसर माइनस में आएगा। जब सेम साइन आएंगे मल्टीप्लिकेशन में तो उसका आंसर प्लस में आएगा। तो अभी इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, क्योंकि एक नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। ओके, जब +20 को हम डिवाइड करते हैं -4 पर तो क्या आ जाएगा? देखिए, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ ताकि आंसर +4 आ जाए। तो हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस आएगा, मतलब इसको हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +20। ओके 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 ओके, -5 + -6, इसका आंसर क्या आएगा? तो दोनों माइनस है, मतलब आपके ऊपर 5 रुपए कर्ज है और 6 रुपए और भी कर्ज हो गई, तो आपके कर्ज जो है ना वो बढ़ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, -8 माइनस माइनस, व्हाट द हेल इज दिस? वेरी इंटरेस्टिंग। -8 and -2 is equal to what? -6 plus -10 and +6। देखिए, ये इस तरह हम हल करेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, -8 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी क्या करना है, जब आपके पास एक बड़ा नंबर हो एक छोटा, ये मैंने अलजबरा में किया है। ठीक है, अब उसे देख ले। जब एक बड़ा नंबर है, एक छोटा, एक प्लस है, एक माइनस, तो आपने बड़े नंबर से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर के लगाएंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट आ गया -6। तो ये था आपका MCQs का पार्ट नंबर 2। हमने 60 MCQs की है। दुआ तो ये है कि यार ये आपके काम आए, आप इससे कुछ सीखें और इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे। जब आपके दिल में हो कि मुझे सीखना है तो आप ज़रूर सीखेंगे। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए एक सच्ची दिल से, तो वो भी इंशाल्लाह रंग लाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे टेस्ट क्लियर करेंगे और आपको जॉब भी मिलेगी, और सैलरी में से, फर्स्ट सैलरी में से आधी सैलरी वो मुझे मिलनी चाहिए, वरना फिर मैं नाराज़ हो जाऊंगा। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए, आसानियाँ दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा। इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।